एक नाम आता है ऐसे ही मर्द हक की आवाज बुलंद करने वाले इमाम अहमद बिन हंबल का, जिन्हें 5 लाख हदीसें याद थी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 5 लाख हदीसें याद थी। लेकिन जानते हो मसला आ गया था एक बादशाह वक्त का, उसने गलत एक फिरके को प्रमोट करने के लिए गलत मसले का प्रचार शुरू किया था। इस आलिम बरहक ने उसके खिलाफ फतवा दिया, कहा नहीं शरीयत वो नहीं है, शरीयत वो नहीं है, खल्क़े कुरान का मसला था। तो इमाम अहमद बिन हंबल ने कहा मसला बादशाह का नहीं चलेगा, ताजदार मदीना का होगा। इस पादाश में जानते हो इमाम अहमद बिन हंबल का इल्म नहीं देखा गया, उनका तकवा नहीं देखा गया, उनको हदीसें कितनी यादें ये नहीं देखा गया। बगदाद के बाजार में लाकर उनको नंगी पीठ पर कोड़े मारे गए थे। एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार पीठ की हड्डी उनकी दिखने लग गई, कोड़े इस तरह से पड़ते थे। लेकिन एक जल्लाद उसके पास वक्त के खलीफा का वजीर आकर के कहने लगा कि अहमद बिन हंबल, मैं जानता हूं आप 10 से मस नहीं हो गए, एक बार आप कंप्रोमाइज कर लो अपनी इस बात से, कान में तो बोल दो, मैं बादशाह को मना लूंगा। इमाम अहमद बिन हंबल ने कहा हम जो बात करते हैं वो कानों में नहीं मैदानों में करते हैं। यही बात है, मैं भी आपसे ये ऐलान करता हूं। बहुत सारे लोग परेशान रहते हैं। जब मैं गिरफ्तार भी था तो बहुत इन्वेस्टिगेट करते हुए हमारे मुल्क के हमारे बहुत सारे लोगों को ये शक था डिपार्टमेंट को कि मौलाना पता नहीं छुप के क्या करता है। छुप के कुछ नहीं करता, जो करता है खुल के करता है। हमारी कोई सीक्रेट तंजीम नहीं है, कोई खुफिया जमात नहीं है, अंडरग्राउंड मीटिंगें करने का हमारा कानून नहीं है। जब हमें पता है नबी आखिरुज़्ज़मान सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की शरीयत सच्ची है, दीन इस्लाम सच्चा है, कुरान सच्चा है, मेरा खुदा सच्चा है, मेरा नबी सच्चा है, तो फिर सर झुकाकर और सर छुपा करके नहीं, सर उठाकर ही बात करें। हमें जब यकीन है कि गलत नहीं है तो फिर छुप करके करने की कोई जरूरत ही नहीं। मेरे अजीजों, मैं उन लोगों की खाम ख्याली को या बदगुमानी को दूर करने के लिए बात कह रहा हूं जो ये समझते होंगे हम जो भी बात कर रहे हैं नौजवानों के सामने, इनको बुरे अखलाक से वापस लाने के लिए हम जाहिर से बात है मैदानों में ही करेंगे। अब जो बात मैं कहने जा रहा हूं तवज्जो से, सिरा की तारीख से भी इसका ताल्लुक है, आपके मैदान से भी ताल्लुक है। सिरा में रहने वाले बुज़दिल हों ये मुझे हजम भी नहीं होता, हजम भी नहीं होता। वजह यह है कि तारीख बताती है कि इस जमीन से कभी टीपू सुल्तान का ताल्लुक रहा है। अगर उस सुल्तान का ताल्लुक रहा है तो बुज़दिली आई कहां से? याद करो उस मर्द कलंदर की बात को, गीदड़ की 100 साला जिंदगी से शेर की 1 दिन की जिंदगी बेहतर है। जीना है तो हक बात करके जियो, जो हक बात है वो हक बात का ऐलान करो। अगर कोई जुआरी है तो उसको नसीहत करो, कोई शराबी है तो उसको नसीहत करो। ये मत देखो कि वो कितना पावरफुल है, कितना बड़ा सरदार है, कितने पैसे वाला है। ये मत देखो मस्जिद का सदर बड्डी का धंधा करता है, इसलिए जुम्मा में कभी मैं बड्डी पे बयान नहीं करूंगा, सूद पे बयान नहीं करूंगा। अरे ठोकर मारो, ज्यादा से ज्यादा सदर क्या करेगा? नौकरी से निकालेगा। इमाम साहब जाओ, इमाम साहब से मैं कहता हूं ये एक दरवाजा बंद कर सकता है, मेरा रहमान 70 दरवाजे और खोलेगा। हक बात के लिए, अपनी रोजी और अपनी रोटी के लिए किसी के तलवे छाटने की जरूरत नहीं। अल्लाह रज़्ज़ाक़ हकीकी है। दुनिया में थोड़ी सी तकलीफें आ सकती हैं, लेकिन मेरे अजीजों बुज़दिलों की तरह जी करके यहां से जाओगे तो हमेशा बदनाम रहोगे, हमेशा बदनाम, दुनिया में भी और आखिरत में अल्लाह के यहां पकड़ होगी। और कौम से अब मैं कहता हूं, आप भी, मुझे ये बड़ा दुख होता है। आज ही अपने कुछ हजरात ने मुझसे कहा, इमाम साहब जब मोहल्ले में कोई बुराई देखते हैं तो उसको बयान कर डालते हैं। आधा मोहल्ला तो उनका मुखालिफ हो बैठा है कि कमेटी बदलेगी तो सबसे पहले मौलाना को निकालेंगे। क्यों निकालेंगे? इसलिए कि वो तुमको कहता है, मियाँ अगर कोई डॉक्टर तुमसे कहे कि तुझे सर्दी हो गई, तुझे बुखार हो गया, तेरे पेट में गैस हो गई, तो क्या डॉक्टर को थप्पड़ मारोगे? डॉक्टर से क्या कहोगे? हाँ ठीक है साहब, हुई तो है बीमारी, इलाज आप कर दो। यही बात एक आलिम दीन से क्यों नहीं कहते? अगर वो कहे कि तेरे अंदर ये बुराई है तो आप ये ना कहें कि मौलाना ये गलत है, मैं दूसरे मौलाना को पकड़ूंगा। ये कौम ने खेल रचा रखा है, तलाक दे दिया बीवी को,
और ढूंढ रहा है कोई हलाल करने वाला मौलाना मिले, कोई ऐसा मौलाना मिले, पैसे लेकर के घूम रहा है लिफाफे लेकर। मुफ्ती साहब ने कह दिया नहीं तलाक हो ही गई है, तो कहा ये पूरे मुफ्ती नहीं, दूसरे को ढूंढता हूं, दूसरी जमात के भी ऐसे कुछ मौजूद होंगे। अब तो कुत्ता कह सकता हूं, हड्डियों पर पलने वाला, जो किसी के माल पर अपना मसला बदलता हो। मेरे अजीजों, कौम ऐसों को ढूंढ रही होती है कि वहां जाए तो हमारा मसला हल हो जाए, हमें हलाल करके दे देंगे। तुम पूरी शरीयत को अपने पैसों से खरीदने की बात कर रहे हो, मेरे मुस्तफा की शरीयत को माल से बदलने की बात कर रहे हो। आगाह हो जाओ मेरे अजीजों, अल्लाह का अजाब करीब है और मौत के बाद क्या हिसाब दोगे। अगर तुम्हारे पास बात आ गई कि तुमने गलत किया है, सर झुका लो। मेरे अजीजों, कौम से मैं कह रहा हूं, अगर उलमा तुम्हारी किसी चीज की तरफ इशारा करें, खास तौर पर बड़ी बुराइयों में मुब्तला लोग, तो नाक भौं सकेड़ने की जरूरत नहीं, सर झुका लो। मेरा दीन यही है जो तुम्हें पाक और साफ करके अल्लाह की बारगाह में लाना चाहता है।